मोदी जी ने इस देश के अंदर जब सबका साथ और गरीब के कल्याण के लेके चले और सबका विश्वास हासिल किया, तो आज सूफी संतों का आशीर्वाद भी भारतीय जनता पार्टी को मिला है। सूफ़ी हजरात से ही मुसलमान ज़्यादा जुड़ता है और इसकी बताई हुई बातों पर अमल करता है। तो ये जो सरकार ने पॉइंट पकड़ा है ये बहुत अच्छा है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे संगठन अपने संगठन को मजबूत करने के लिए तमाम सारे कार्यक्रम चला रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के सूफी संवाद महाअभियान बैठक की शुरुआत हो गई है। हमारे साथ अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली जी हैं ज़्यादा बातचीत करने के लिए। सर, इस बैठक का क्या उद्देश्य है और कब से ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है? असल में सूफी परंपरा हमेशा देश के अंदर अमन, भाईचारा और मोहब्बत का पैगाम देती रही है। मोदी जी ने इस देश के अंदर जब सबका साथ और गरीब के कल्याण के लेके चले और सबका विश्वास हासिल किया, तो आज सूफी संतों का आशीर्वाद भी भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और निश्चित रूप से ये 80 की 80 लोकसभा सीट जीतने के लिए एक बहुत अहम कड़ी साबित होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो कांग्रेस, बसपा, सपा द्वारा मुसलमानों को 60 सालों तक लटका गया, भटका गया, बहका गया, उसको मुसलमानों ने समझा है। आज मुसलमान खुले मन से भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहा है। ये कार्यक्रम की रूपरेखा क्या रहेगी? क्या हर जिले में आप लोग जाएंगे? कैसा कार्यक्रम होगा? कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? आज यहाँ तय होने के बाद हम निश्चित रूप से तमाम प्रमुख खानकाहों तक पहुँचेंगे, तमाम जगहों तक पहुँचेंगे। व्यापक रूप से हम इसमें जो है प्रचार प्रसार करेंगे और लोगों से मिलेंगे और भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम बड़ा होगा। पसमानदा समाज की बात जोर शोर से उठ रही थी, उसके बाद सूफी महाअभियान की ये बैठक आपने शुरू की और कार्यक्रम जा रहे हैं, चला रहे हैं। क्या लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मुसलमानों का जो विश्वास है वो आप लोग जीत पाएंगे? क्योंकि घोषित भी ऐसा हुआ नहीं सर। अंत्योदय की भावना के साथ, गरीब कल्याण की नीति के साथ मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के बूथ तक मजबूत करने के लिए निरंतर मोर्चा काम कर रहा है और इसका लाभ निश्चित रूप से चुनाव में मिलेगा। सर, इस बैठक का उद्देश्य क्या है और कार्यक्रम का रूपरेखा बताइए आप। आज जो है उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ़ अजला से हम लोगों ने जो है दरगाहों और ख़ानकाहों को मानने वाले और बुज़ुर्गों में अपने जो है अक़ीदत रखने वाले तमाम हज़रात को आज यहाँ बुलाया है। इन लोगों को से आज हमारा एक दिवसीय इन लोगों के साथ बैठक है तमाम हज़रात के साथ। हालांकि हमने कोशिश की है बहुत मुख्तसर से वक्त में ज़्यादातर ज़िलों में पहुँचने की, लेकिन कुछ ज़िले काफ़ी ज़िले छूटे भी हैं, तो कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उन तक पहुँचा जाए। और जो भी कार्यकर्ता आज यहाँ पर मौजूद है, अलग अलग उत्तर प्रदेश के विभिन्न ज़िलों से आए हुए, उनके इस कार्यक्रम के बाद ये तमाम हज़रात जो है तमाम पूरे सूबे की तमाम दरगाहों में, तमाम खानकाहों में जा कर के उनसे बातचीत करेंगे, संवाद स्थापित करेंगे। और ख़ास बात यह है कि पिछले लगभग 70 सालों में आज़ादी के बाद से आज तक उत्तर प्रदेश क्या बल्कि पूरे देश के अंदर सूफ़ी हज़रात की जो समस्याएं हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है, जो दरगाहों की प्रॉब्लम है, जो खानकाहों की प्रॉब्लम है, उनके दर्द को ना आज तक किसी सियासी जमात ने जो इख्तिदार में, चाहे वो सूबे में रहीं, चाहे वो मरकज़ में रहीं, आज तक उनके दर्द को जानने की कोशिश नहीं की है। आली जनाब योगी आदित्यनाथ जी सूबे में और मरकज़ में आली जनाब नरेंद्र मोदी जी की मार्गदर्शन में या उनकी सरपरस्ती में ये आज यहाँ पर ये बैठक मुनक्किद की गई है। आखिर कोई सूफियों का दर्द भी जाने, उनकी परेशानियाँ क्या हैं। उन लोगों को हमेशा खानकाहों को, दरगाहों को मुख्तलिफ सियासी जमातों ने बिरयानी में काली मिर्च की तरह इस्तेमाल किया है। इनकी चिंता अली जनाब योगी जी ने और मोदी जी ने की है। आज इस बैठक के बाद इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की सियासत के अंदर अक़लियती माशरे में और ख़ास तौर से सूफ़ी सिलसिले के मानने वाले, दरगाह और खानकाहों को मानने वाले लोगों में एक ज़बरदस्त इंशाअल्लाह ताला आपको एक एनर्जी देखने को मिलेगी और इसका परिणाम अल्लाह ने चाहे इंशाअल्लाह बहुत अच्छा। मुसलमानों को अपने पाले में लाने के लिए आप लोग कैसे उनको विश्वास जताएंगे कि आप आइए, हम लोग आपके लिए सच्चे हितैषी हैं? आपने जैसे कहा सपा बसपा ये लोगों ने सिर्फ छला है, तो आप लोगों को क्यों मुसलमान होते? देखिए, हम लोग एक राजनीतिक पार्टी की हैसियत से और ख़ास तौर से जब कोई सियासी जमात जब इख्तिदार में होती है तो हम लोग 24/7 काम करते हैं। किसी को पाले में लाना या ऐसे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास 2014 से ये टैग लाइन है भारतीय जनता पार्टी की। इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग काम कर रहे हैं। 24/7 भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ऑन टो रहता है, अपने लोगों के बीच जाता है, संवाद स्थापित करता है। उसी संवाद को स्थापित करने की एक कड़ी तो ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम सारे लोग जुड़े थे। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग आए, बात करने की कोशिश करेंगे। सर, कहाँ से आप आए, क्या नाम है? मैं रामपुर से हूँ, मोहम्मद अबरार भी मेरा नाम है। दरबार एजाज़ी कादरी कदीरी नानकारी शरीफ का मैं सज्जादा नशीन और रामपुर का रहने वाला हूँ। सर, ये सूफी महाअभियान की शुरुआत हो गई है, बैठक शुरू होने जा रही है, क्या कुछ उद्देश्य रहेगा इसका? उद्देश्य इसका पहली बात तो यह है कि 70 साल हिंदुस्तान को तकरीबन आज़ाद हुए हुए हो गए, आज तक किसी सरकार ने सूफी हजरात की कोई प्रॉब्लम, कोई मुसीबत, कोई परेशानी नहीं सुनी।
और ना ही उनकी तरफ कोई तवज्जो की। आज बड़ा खुशी का मौका यह है कि इस सरकार ने सूफ़ी हजरात की तरफ ध्यान दिया है और मेन जड़ को पकड़ा है, चूँकि सूफ़ी हजरात से ही मुसलमान ज़्यादा जुड़ता है और इसकी बताई हुई बातों पर अमल करता है। तो ये जो सरकार ने पॉइंट पकड़ा है ये बहुत अच्छा है और हम उसकी इस बात से भी खुश हैं कि सबका विकास और सबका साथ जो एक प्रोग्राम चलता है आपका, ये बहुत ही उम्दा है। इसके साथ साथ जो शिक्षा का प्रोग्राम है कि एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो, एक हाथ में गीता हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो, तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अगर हम और हमारी जनता और हमारे बच्चे इस बात पर अमल कर लें और ख़ास कर सरकार मुसलमानों पर ध्यान देकर तालीम की तरफ इनका ध्यान रुजू करा दे, तो हमारा देश तमाम दुनिया में सबसे ऊपर नंबर 1 पर हमारा देश कहलाएगा और इंशाअल्लाह हमारे देश को तरक्की हमेशा होती रहेगी। और आने वाले 24 के इलेक्शन में मुसलमान का वोट सरकार को मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। और भी बात करेंगे सर, क्या ऐसी प्रॉब्लम है, आप लोग सूफ़ी हैं और पहले से पार्टी जो सूफ़ियों को इतना वेट दे रही है, इतना वैल्यू कर रही है, तो आप आज लोग बैठक में शामिल होने आए, क्या प्रॉब्लम है, मुख्य प्रॉब्लम क्या आप लोगों की है? अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद फैज़ अहमद फैज़ चिश्ती, खानकाह चिश्तिया संभल। हम लोगों की प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि जो भी लोग हैं और जो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का ख़िलाफ़ विरोध करते हैं, हम लोगों का सिर्फ उनसे ये कहना है कि देखें, ये भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है आज मुसलमानों के लिए, अब उन्होंने लोगों की राज़ी से किया या बग़ैर राज़ी से किया, लेकिन हाँ, खिदमत खल्क़ जिसे कहा जाता है हमारे यहाँ, उसने वो किया है। और जो भी लोगों की परेशानियां हैं वो लोग सुनते हैं, अच्छी बात है। और ये 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रदेश मंत्री, मुख्यमंत्री या सीएम, पीएम जो भी बने आज तक, उन लोगों ने पहली बार ऐसा हुआ है कि जिन्होंने खानकाहों के बारे में सोचा है। और उम्मत मुस्लिमा में जो मेन किरदार है वो खानकाहों का है, क्योंकि जो खानकाहें दर्स देती हैं वो स्कूलों में, कॉलेजेस में नहीं मिल पाता और लोग बात मानते हैं बुज़ुर्गों की। और जो खानकाहों से दर्स मिलता है, ठीक, उस दर्स का जो मेन मोटिव है वो सिर्फ यही है कि जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, यही खानकाहों का मोटिव है। जो तमाम सारे सूफ़ी हैं, इनका साफ मानना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, वो ज़मीनी हकीकत पे दिखता है। उनकी तमाम सारी प्रॉब्लम्स हैं। इनका साफ मानना है कि जो और भी राजनीतिक दल है, उन्होंने कभी भी दरगाहों को और या फिर जो और तालीमी इदारे हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ऐसे में तमाम सारे लोग आज सूफ़ी महा अभियान की जो बैठक हो रही है उसमें शामिल होने के लिए अलग अलग ज़िलों से पहुँचे हुए हैं। कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ इरफान रिजवी, द लीडर हिंदी।